हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर एक नई स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जिना से में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी स्टोरी है लड्डू गोपाल को लगी ठंड। तो ठंड लगी है ना, अभी ठंडी का मौसम चालू है ना, तो ठंडी ठंडी ठंड लगती है ना। तो इस अभी कृष्णा जी को भी, लड्डू गोपाल यानी कृष्णा जी को भी ठंडी लग रही है। देखो अभी न्यू स्टोरी हम सुनेंगे, पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो स्टोरी का नाम ही है लड्डू गोपाल को लगी ठंड। कुसुम जी और उसका परिवार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मिलजुल कर रहता था। कुसुम जी, ये स्टोरी है ना, इसमें कैरेक्टर का नाम है अपने। तो कुसुम जी और उसका परिवार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मिलजुल कर रहता था। कुसुम जी की लड्डू गोपाल जी में बड़ी आस्था थी। वो जो महिला है कुसुम, उसमें कृष्ण जी के अंदर उनका बहुत लगाव था। बहुत आस्था से, प्रेम से वो कृष्णा जी की पूजा करते थे। उनको प्यार से वो लड्डू गोपाल बोलते थे। हम भी बोलते हैं ना कान्हा को अलग अलग नाम से, तो वैसे वो कुसुम जी उनको प्यार से बोलती थी लड्डू गोपाल। वो उनको एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी। कौन? कुसुम जी। किसको ध्यान रखती थी? कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल को। और उन्होंने अपनी बेटी को भी ये संस्कार दिए थे। उस महिला ने उसकी बेटी को भी ये संस्कार दिए थे कि कृष्णा जी की किसी ध्यान रखना, गोपाल की। धीरे धीरे कुसुम जी ने लड्डू गोपाल जी के सारे कार्य, उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, अपनी बेटी को सिखा दिए और उसी से वो करने को कहा, और वो बड़े प्यार से करती थी भी। अब उनकी बेटी भी लड्डू गोपाल जी की भक्ति में लीन रहती थी। अब उन्हें भी उनसे लगाव होने लग गया कृष्णा जी से। अभी कोई चीज़ का हम अच्छे से ध्यान रखो तो हमें कैसे उस चीज़ के लिए लगाव हो जाता है। आप अपने डॉल के साथ, गुड़िया के साथ खेलते हो, उसको न्यू न्यू कपड़े पहनाते, उसके बाल बनाते, उसको नहलाते है ना, उसको खिलाते। अब खेलते हैं ना, गमत गमत उसके लिए खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, तो आपको अपनी गुड़िया से कितना प्यार होता है ना। वैसे वो लड़की को भी लड्डू गोपाल से प्यार हो गया, कृष्णा से। वो उसका ध्यान रखती थी रोज़। अब क्या हुआ, अपना सुख दुख लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसे बांटती जैसे कोई उसके मित्र हो। वो लड़की, कुसुम जी की लड़की, लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखती थी ना। उसके मम्मी ने उसको पूरी जिम्मेदारी दे दी थी। तो उससे भी लड्डू गोपाल से वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, स्कूल में गई, स्कूल में किसने डांटा, किससे कुछ शेयर किया, अच्छा हुआ, टीचर ने उसे शाबाशी दी, कुछ भी बात हो, फ्रेंड में, घर पे आने पर भी, तो सब बातें लड्डू गोपाल को बताती थी। तो वो उसके मित्र बन गए थे। लड्डू गोपाल जी भी दोनों माँ बेटी की भक्ति से बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल जी भी कुसुम जी और उनकी बेटी की भी भक्ति से बहुत खुश थी, और वो भी बड़े मज़े से उनके हर बातें सुनकर मुस्कुराते थे। लड्डू गोपाल, वो तो मूर्ति थी, पर वो मूर्ति में भी आस्था होती है ना, तो वो भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते थे। तो उनकी हंसती मूर्ति को देखकर गुड़िया को ऐसा ही लगता है जैसे वो उसकी बात सुन रही हो, और उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। अभी किसी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आस्था हो, बहुत भक्ति भाव से आप उसकी पूजा करते हो, चाहे वो मूर्ति हो या कोई भी हो, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, मुझे प्रेम कर रही है, मेरी हर बात सुन रही है। वैसे उसको भी ऐसा लगता था, तो उसे अच्छा महसूस होता था, अच्छी फीलिंग्स आती थी कि कृष्णा जी मेरी हर बात सुन रहे, लड्डू गोपाल जी मेरी हर बात सुन रहे, है ना। तो उसे फ्रेंड मिल गए, वैसे वो हर बात उनसे शेयर करने लगी। आगे देखो भी, एक बार सर्दी के दिन थे। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी का ना। तो सर्दी के दिन थे। गुड़िया प्रतिदिन सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को रजाई ओढ़ाती थी। गुड़िया, वो लड़की कुसुम जी की, तो वो लड्डू गोपाल को सोने से पहले रजाई उड़ाती थी, ब्लैंकेट। हम के साथ ठंडी लगती तो ब्लैंकेट लेते ना, चादर, तो वैसे भी लड्डू गोपाल को रजाई उड़ाती थी। एक बार परीक्षा की तैयारी के कारण रात को पढ़ते पढ़ते गुड़िया लड्डू गोपाल जी को बिना रजाई ओढ़ाए सो गई। और वो स्कूल में पढ़ती थी ना, उसके पढ़ाई करते करते एग्ज़ाम का टाइम था, तो वो ऐसे उसे नींद लग गई। तो लड्डू गोपाल को ब्लैंकेट, चादर ओढ़ाने का रह गया। तो गुड़िया को सोए हुए अभी थोड़ी सी देर हुई होंगी कि उसे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी, और उसने दो दो रजाई ओढ़ ली। वो जैसे सोई थी, नींद लग गई उसे, और उसे नींद में ठंडी बसती है ना हमको, तो वैसे उसने दो रजाई आंख पर ओढ़ ली। पर फिर भी उसकी ठंड नहीं गई, पर फिर भी उसको ठंड लगी रही थी, ठंड नहीं गई, और उसे अच्छी सी नींद नहीं आ रही थी। ठंड से परेशान होकर गुड़िया बोली,
हे कान्हा जी, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है? अब उसे ठंड लग रही थी, वो पढ़ाई करते करते तो सो गई, ठंड लग रही थी तो 2 ब्लैंकेट ले ली, उसके बाद और ब्लैंकेट ले ली और फिर भी ठंड नहीं लग रही और नींद भी नहीं आ रही ठंड के कारण। कैसे हाथ ठुठुरते हैं ना, हाथ पैर ठुठुरते हैं, सॉक्स पहनो कुछ भी पहनो तो भी ठंडी लगती है ना, कभी कभी बहुत ठंडी होती है तो इसी उससे ठंड लग ही रही थी। तो कह रहे हे कान्हा जी, आज की इतनी ठंडी पड़ रही है? ठंडी नहीं जा रही है, इतनी राजाई आंख पे ले ली। तभी गुड़िया को एहसास हुआ कि मानो लड्डू गोपाल जी उससे कह रहे हो, अरे इतनी ठंड हो रही है, कोई मुझे भी तो राजाई उड़ा दो। तो भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कृष्णा जी ने उससे कहा लड्डू गोपाल ने, इतनी ठंड है तो कोई मुझे भी राजाई उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, क्यों, तो भूल गई थी ना। तो ऐसे ही उसे महसूस हो गया। अभी कैसा उसे एकदम से टच हुआ कि अरे मुझे इतनी ठंड लग रही है। तो एकदम से उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अरे कान्हा जी ने तो को मैं ब्लैंकेट उड़ाना भूल ही गई ना, तो मैं भी उन्हें उड़ा देती हूँ। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कृष्णा जी ने मुझे कहा। तब लड्डू गोपाल जी को याद करते ही उनकी सूरत उसकी आंखों के सामने घूम गई। जैसे उसने कान्हा जी को याद किया ना, वैसी कान्हा जी की सूरत उनके सामने। हम किसी किसी याद करते तो उनका चेहरा हमने सामने आ जाता है, जस्ट इमेजिन हो जाता है ना, ऐसा। और गुड़िया को याद आया कि आज तो उसने उन्हें रजाई ओढ़ा ही नहीं, है ना, आज तो उनको उन्हें रजाई ओढ़ाई नहीं, ब्लैंकेट। उसे एकदम से याद आ गई। वो तुरंत उठी और उन्हें रजाई ओढ़ाई, फिर आकर अपने बिस्तर में लेटी। तो जो बिस्तर थोड़ी देर पहले उसे इतना ठंडा लग रहा था, वही उसे ठीक लगने लगा। जो बिस्तर उसे इतनी देर पहले ठंड लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, ठंड लग रहा था, तो वो उसे ठीक लगने लगा, नॉर्मल लगने लगा, इतना ठंडा नहीं लगने लगा। तब गुड़िया ने लड्डू गोपाल जी की मूर्त के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी। तो उसे लगा देखो ये तो कृष्णा जी का चमत्कार है, मैंने उनको आज ब्लैंकेट नहीं उड़े तो मुझे याद दिलाने के लिए मुझे ठंड लग रही थी, बार बार उन्होंने मुझे ठंड का एहसास करवा दिया। तो बार बार ठंड लग रही तो मुझे उनकी याद आई तो मुझे याद आ गया कि मैंने तो उन्हें चढ़ाया ही नहीं, आज राजाई दी नहीं, ब्लैंकेट उड़ा ही नहीं, तो तुरंत को उड़ा दी। और बाद में आने के बाद उसे लगा कि अरे ये बिस्तर भी नॉर्मल हो गया। तो गुड़िया ने लड्डू गोपाल जी की मूर्त के आगे हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। उससे गिल्टी फील हुआ, अरे मैंने तो उनको उड़ाया नहीं था ना। तो उन्होंने कहा सॉरी कृष्णा जी, सॉरी लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ़ कर देना, और क्षमा मांग ली। मैं आज आपको रजाई उड़ाना भूल गई। साथ ही उसने लड्डू गोपाल जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे ठंड का एहसास कराकर याद दिलाया कि आज मैं रजाई उड़ना भूल गई। सुबह उठकर उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तो माँ को पहले तो माँ को क्या हुआ, माँ को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ ना, ऐसा हुआ। पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में उन्होंने गुड़िया को समझाया कि तुम्हें ठंड लगना और फिर याद आना कि तुमने उन्हें राजाई नहीं उड़ाई। सच में ये सब लड्डू गोपाल की भक्ति का ही प्रताप है। तुम कान्हा जी को अपना मित्र मानती हो ना, तो वो भी तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। उनकी मित्रता पर कभी आँच ना आने देना और ना ही उनका कभी साथ छोड़ना। इसी प्रकार उनका दामन थामे रहना, तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएंगी। यदि कभी तकलीफ आई भी तो तुम हर पल उन्हें अपने साथ पाऊंगी। किसे? कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को। माँ के मुंह से ये बात सुनकर गुड़िया लड्डू गोपाल जी की मूर्त के सामने गई और उनको देखने लगी, मानो कह रही थी कि यदि मैं कुछ भूल जाऊँ तो इसी प्रकार मुझे याद दिलाते रहना, आप ही मेरे सच्चे मित्र हो, है ना। तो कैसा उस प्यारी सी गुड़िया को प्यारे से कान्हा जी मिल गए, उसको एक अच्छे से मित्र मिल गए। तो किसी को भी मित्र बनाना है, पर उस मित्रता एक तरफ से बनती है क्या? नहीं, दोनों तरफ से बनती है। तो दोनों सच्ची सच्ची मित्रता निभाने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो ये एक दूसरे को याद दिला के वो चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो वो सच्ची मित्रता निभाने के लिए सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा विश्वास चाहिए और एक दूसरे की केयरिंग शेयरिंग ज़रूरी है ना। तो ठीक है, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और भी पॉजिटिव रहना। ओके बाय।